Hello guys, welcome to my another YouTube video. In this video I will explain you about Cohen-McCluskey minimization method or minimization technique. It is also called tabular method. So in the previous video we have already seen that how can we reduce the form of Boolean expression with the help of Boolean algebra laws and with the help of K-map. So in this video I will explain you about Cohen-McCluskey minimization method, or which is also called tabular method. This method is used when we have more than 6 variables. For 4 variable and 5 variable we can use our K-map, but for 6 variable and 7 more than 6 we cannot use K-map because it will not be easy to use K-map. It will not be easy to use K-map to solve 6 variable Boolean expressions. So we will use Cohen-McCluskey minimization method. So we will understand it with the help of an example. I have taken a 4 variable example because अगर मैंने 5 वेरिएबल या 6 वेरिएबल का ले लिया तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी जाएगा. इस वजह से मैं 4 वेरिएबल से ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसी तरीके से आप 5 वेरिएबल को भी कर सकते हैं. और इसलिए मैंने इसको लिया ताकि मैं इसको के मैप से भी बाद में वेरीफाई करके दिखा सकूँ आपको. ओके, सबसे पहले क्या करना होता है कि देखिए ये मिन टर्म के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया गया है. इसमें विदाउट डोंट केयर से मतलब डोंट केयर अवेलेबल नहीं है. हमारे जो क्वेश्चन है उसमें डोंट केयर नहीं है. ओके, और अब हमें सबसे पहले करना क्या होता है, जो मिन टर्म्स हमारे दिए गए हैं, ये अंदर जितने मिन टर्म्स दिए गए हैं सबका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो कि बहुत ईजी है लिख लेते हैं. इसमें करना क्या होता है, देखिए Cohen-McCluskey जो मेथड होता है हमारा टेबुलर फॉर्म का, उसमें हम लोग जो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, मान लीजिए 4 वेरिएबल का है तो 4 वेरिएबल्स जो होते हैं उनमें से एक एक वेरिएबल को हम लोग धीरे धीरे निकालते जाते हैं. मतलब पहले 4 वेरिएबल से 3 वेरिएबल का फॉर्म आएगा, 3 से 2 वेरिएबल का फॉर्म आएगा. अब वो कैसे आएगा उसको हम लोग टेबुलर अलग अलग टेबल से करेंगे. सबसे पहले देखिए हम लोग उसमें ग्रुप्स बनाते हैं. अब ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, तो ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कि हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वंस के हिसाब से हम लोग ग्रुप बनाते हैं. जिसमें नंबर ऑफ वंस, इसमें देखिए एक भी नंबर ऑफ वन नहीं है. इसमें कितने नंबर वन है, 0, एक भी नहीं है. तो इसमें और बाकी देखिए किसमें ऐसा कोई है जिसमें एक भी 0 1 ना हो, सिर्फ एक ही है. तो इसको हमने एक मान लिया. ओके, तो इसको हम लोगों ने एक ग्रुप मान लिया. तो इस एक ग्रुप बनाया हमने, उसका नाम 0 रख दिया. अब ग्रुप का नाम इस वजह से मैंने 0 नहीं रखा है कि उसमें नंबर ऑफ वंस 0 है. ग्रुप का नाम मैंने 0 रख दिया नॉर्मल. अब इसमें कौन कौन से मिन टर्म आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए मिन टर्म लिखेंगे हम लोग, और इसमें कौन कौन से मिन टर्म आ रहे हैं, 0 आ रहा है. और 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दर्शाएंगे ABCD यानी 0 0 0 0. तो 0 0 0 0 लिख दिया. ओके, इसी तरह अभी 0 और किसी में है जिसमें एक भी 1 ना हो, नहीं है ना. अब हम लोग इस वाले ग्रुप को एंड कर देंगे. ये ग्रुप हमारा फॉर्म हो गया एक. अब एक और ग्रुप लेंगे 1. अब ग्रुप का नाम है सिर्फ ये 1. अब नेक्स्ट ग्रुप हम लोग ऐसा लेंगे जिसमें नंबर ऑफ वंस 1 हो. ओके, नंबर ऑफ वंस 1 हो मतलब जो एक नंबर है वो उसमें एक बार आया हो. देखिए एक तो ये है, इसमें एक बार आया है, और देख लीजिए किसी में इसमें एक बार आया है 1, और किसी में आया है, नहीं आया ना. तो हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा मिन टर्म है. ये 2 मिन टर्म है और ये 8 है. तो 2 और 8 लिख लिया. अब 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 0 1 0 और 8 का 1 0 0 0. ओके, अब ये हमारा दूसरा ग्रुप बन गया, 2 ग्रुप बन गए. अब हमारा तीसरा ग्रुप होगा जिसमें 2 वंस आ रहे हैं. ओके, तो ये तीसरा ग्रुप बना लेते हैं हम लोग. इसमें देखिए 2 1 आ रहे हैं, इसमें 2 1 आ रहे हैं. ओके, और इसमें देखिए 2 1 आ रहे हैं, और इसमें 2 1 आ रहे हैं. ओके, और किसी में 2 1 नहीं आ रहा. इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 3 है. ओके, तो ये हमारा कौन कौन सा दूसरा ग्रुप हो गया, उसका नाम 2 दिया मैंने. उसमें 2 1 आ रहे हैं. देखिए किसमें 3 में, 5 में, 9 में और 10 में. ओके, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप बन गया. ओके, देखिए 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 0 0 1 1 0 1 0 1. 5 का होता है 1 0 0 1. 9 का होता है 1 0 1 0. 10 का होता है. ओके, अब देखिए थर्ड जो ग्रुप बना रहे हैं हम लोग, उसमें देखिए नंबर ऑफ वंस 3 आए होंगे. तो मैं 3 लेता हूँ. ओके, एक ये वाला है, इसमें भी 3 आए, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया. ओके, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 3 हैं. तो हमने लिया इन तीनों को, तो इसमें देखिए 7 11 एंड 13. ओके, तो 7 11 एंड 13. 7 को कैसे लिखते हैं, 0 1 1 1. 11 को 1
0 1 1, 13 को 1 1 0 1, ओके हो गया। तो ये हमारा थर्ड ग्रुप हो गया। अब एक फोर्थ जो ग्रुप है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने होंगे? फिफ्थ। वैसे ग्रुप नंबर फिफ्थ है, लेकिन ग्रुप का नाम क्या है? 4। इसमें 4 नंबर ऑफ वंस हैं, तो वो एक ही ग्रुप हमारा अवेलेबल है, ये वाला, ओके। तो इसमें हम लोग 15 लिख देते हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी लिख दिया 1 1। अब हमें करना क्या है? ये रिप्रेजेंट हो गया। अब हमें करना क्या है? हमें देखना है कि जो एडजेसेंट वाले ग्रुप हैं उनमें देखना है कि अगर एक वेरिएबल का सिर्फ अंतर हो, मतलब सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हो रहा हो, सिर्फ एक वेरिएबल, तो उन दोनों की ग्रुपिंग करके यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? अभी मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रुप लिखेंगे और यहाँ पे मिनटर्म जो आएंगे हमारे, उनके जो मैच्ड पेयर्स होंगे, मैच्ड पेयर्स इट मीन्स, और यहाँ पे उनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। मैच्ड पेयर का मतलब है कि हमारे जो मिनटर्म्स के पेयर्स बनेंगे। पेयर्स कैसे बनाने हैं हमको? देखिए, हमको nth और एंड n+1th, ओके, इन दोनों का देखना है। तो मतलब 0 और 1 को देखना है, 1 और 2 को देखना है, 2 और 3 को, मतलब ऐसे एडजेसेंट वालों को देखना है। और देखना क्या है कि इनमें और इनमें सिर्फ एक वेरिएबल का अंतर हो तो उसका एक ग्रुप बना लेंगे। कैसे? देखिए, इसमें देखिए सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, c, वो 0 से 1 हो जा रहा है, बाकी तीनों वेरिएबल सेम है। तो हम लोग 0 और 2 का एक ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप का नाम हम लोग 0 ही रखते हैं, ग्रुप का नंबर है ये सिर्फ, और कुछ नहीं है। और मैच पेयर कौन सा हो रहा है? 0 2, तो 0 2 का एक ग्रुप बन गया। तो इसमें देखिए सी चेंज हो रहा है, सी चेंज हो रहा है, इट मीन्स सी एलिमिनेट हो गया। तो हम लोग बाकी ए बी और डी की जगह 0 लिख लेंगे, क्योंकि वो तीनों के लिए वो देखिए सेम है। ए बी और डी देखिए सेम है 0 और 2 के लिए, ओके। तो हमने इसके लिए लिख लिया। अब देखिए सी इसमें चेंज हो गया, इसका मतलब सी एलिमिनेट हो गया, तो उसको हम लोग एक डैश और हाइफन की तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मतलब क्या है? अब हमारा वेरिएबल जो हमारा जो 4 वेरिएबल था वो देखिए 3 के फॉर्म में आने लगा, मतलब सिर्फ ए बी डी रहा गया इस ग्रुप में। अब क्या करेंगे? इसको मैं पेंसिल में इसके सिप कर देता हूँ ताकि अच्छे से रिप्रेजेंट हो आपको। ये पहला ग्रुप हमारा 0 0 डैश 0, ओके। अब देखिए, अब दूसरा ग्रुप देखते हैं। पहले क्या किया हमने? इसका किया, ओके। आपको सीरियल से करते आना है, फिर इसका और इसका करना है, ओके, हर एक का करना है। देखिए, इसका इसके साथ, फिर इसी का इसके साथ, फिर इस 2 के रिस्पेक्ट में इन चारों का, फिर 8 के रिस्पेक्ट में इन चारों का, फिर 3 के रिस्पेक्ट में इन तीनों का, 5 के रिस्पेक्ट में, 9 के रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में, 7 के रिस्पेक्ट में 15 का, 11 के रिस्पेक्ट में 15 का, 13 के रिस्पेक्ट में 15 का, सबका एक दूसरे से देखना है। तो अब 0 से 2 का देख लिया, 0 से 8 का देखिए, इसमें देखिए और इसमें देखिए, सिर्फ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये 3 वेरिएबल सेम है। तो इस तरह हमने एक और ग्रुप बना लिया। 0 ग्रुप का नाम वही है, क्योंकि सिर्फ एक ही मतलब हम लोग करते जा रहे हैं। इसमें पहला ग्रुप है जो एडजेसेंट है 0 और 1, उसमें से ग्रुप बना रहे हैं, इस वजह से इसका नाम 0 ही रहेगा। अब हमने 0 और 8 का बना लिया, ओके। तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल का चेंज आ रहा है, कौन सा? ए वेरिएबल। तो ए एलिमिनेट हो गया, बाकी तीनों लिख दिए क्योंकि 0 है तीनों। अब देखिए, ये ग्रुप पूरा हो गया हमारा, इन दोनों का पूरा हो गया। तो ये हम लोग लाइन खींच देंगे, यहाँ पे एक ग्रुप पूरा हो गया, ओके। अब देखिए, ग्रुप का नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करना है? 2 का इन चारों से करना है, फिर 8 का करना है। तो 2 का और 3 से करेंगे तो ऑटोमेटिकली पता है हमको कि 2 1 0 होता है, 3 1 1 होता है, बाकी सेम होता है। तो ये देखिए एक वेरिएबल का अंतर आ रहा है। तो 2 का एक 3 से बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा? 0 0 रहता है और 1 2 में 0 होता है और 3 में 1 1 होता है, तो यहाँ पे चेंजमेंट आ जाएगा। तो इस वजह से ये वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। अब 2 का 5 से देखिए, 2 का 5 से देखेंगे तो देखिए जहाँ पे 1 आता है 2 में, वहाँ पे 0 आ जाता है इसमें, और ये दोनों वेरिएबल 5 में वो हो जाते हैं, 1 0 1 होता है और उसका क्या होता है? 1 0 होता है लास्ट में। तो ये देखिए, एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, 2 वेरिएबल चेंज हो रहा है और 3 वेरिएबल चेंज हो रहा है, इसलिए 2 और 5 का नहीं बनेगा, सिर्फ एक वेरिएबल का चेंजमेंट होना चाहिए, यही सबसे बड़ी कंडीशन है इसकी। अब 2 से 9 का देखेंगे तो 9 में क्या होता है? इसमें देखिए 1 0 होता है, इसमें 0 1 होता है, इसका मतलब 2 वेरिएबल चेंज हो रहा है। और देखिए स्टार्टिंग वाला भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब 3 वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो इसको भी नहीं लेंगे। 2 से 10 का देखेंगे तो 1 0 इसमें भी आता है, 1 0 इसमें भी आता है, ओके। अब यहाँ पे 0 0 होता है, यहाँ पे 0 1 हो जाता है, तो ये 1 जो है सिर्फ एक वेरिएबल का चेंजमेंट हो रहा है, बाकी 0 1 0 0 1 0, ओके। तो 2 और 10 का ले लिया हमने, तो क्या आ जाएगा? सिर्फ पहला वेरिएबल चेंज हो रहा है, बाकी 0 1 0 दोनों में आता है, ओके। अब हम देखेंगे 8 से, तो 8 से 3 का देखेंगे तो ये देखिए 1 0 0 0, ये दोनों वेरिएबल चेंज हो रहा है, इसलिए दोनों को छोड़ देंगे। 8 से 3 का नहीं होगा। 5 में देखेंगे, देखिए 8 में क्या है? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, जबकि 5 में देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी 2 वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो 5 भी नहीं लेंगे। अब 8 से 9 का देखेंगे तो 1 0 0 0 और 8 9 में क्या होता है? 1 0 0, क्योंकि 8 + 9 8 + 1 9 होता है ना, तो सिर्फ एक बढ़ाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए 1 0 0 1, सिर्फ यहाँ का चेंजमेंट हो रहा है 8 और 9 के बीच में, तो हम लोग ये वाला वेरिएबल ले सकते हैं। तो हम लोग 8 और 9 का एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? 1 0 0 और लास्ट वाला वेरिएबल चेंज हो रहा है, ओके, तो छोड़ दिया उसको। अब 8 और 10 का देखते हैं, 1 0 1 0, तो ये कि सिर्फ ये वाला वेरिएबल चेंज हो रहा है, बाकी 1 0 डैश 0, तो 1 0 डैश 0,
8 और 10 का भी एक हमारा ग्रुप बन गया। ओके, इस तरह से हमारा दूसरा ग्रुप बन गया। अब हमें क्या करना है, एक अब हमारा ये इससे भी सारे ये फॉर्म हो गए। तो हमें देखना क्या है कि हमारे सारे वेरिएबल कवर हो रहे हैं कि नहीं। देखिए 0 कवर हो गया हमारा, 0 2 कवर हो गया, 8 कवर हो गया। तो उसमें टिक लगाते जाना है, टिक लगाना है इस वजह से ताकि हमको याद रहे कि ये सब कवर हो रहे हैं। अगर ये पूरी टेबल कवर हो जाती है तो इसको इस टेबल को फिर छोड़ देना है। अगर नहीं कवर होती तो जो वेरिएबल बचेगा उसका लास्ट में यूज पड़ने वाला है। देखिए अब ये 3 2 3 से बन चुका है, ये भी कवर हो गया। 5 वाला कवर नहीं हुआ अभी, देखिए 5 वाला भी कवर नहीं हुआ। 9 वाला अभी कवर हो गया है, 9 आ गया यहाँ पे, देखिए मैच हो गया किसी ना किसी से, और 10 भी हो गया है। ओके, अब देखिए 2 हो चुका, 2 मैंने कर लिया। ओके, 8 भी हो चुका, 8 कर लिया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप में 3 से इन तीनों का करना है, 5 से करना है, 9 से करना है, 10 से करना है, इन तीनों का। अब 3 से देखिए, 3 में क्या है 1 1 0 0 1 1। 7 में क्या है, सिर्फ यहाँ पे 1 1 है लेकिन 0 1 है, यहाँ पर चेंजमेंट है। तो एक 3 7 का बन जाएगा, 0 1 1। ओके, अब मैं जल्दी थोड़ा करता जा रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड करिएगा थोड़ा। 3 से 7 के बीच में 0 0 1 1 था, तो 0 1 सिर्फ एक का चेंजमेंट आया। अब 3 से 11 का देखिए 1 0 1 1, यहाँ पे 0 1 1 1, बाकी तीन वेरिएबल सेम है, 0 1 1 0 1 1। और इसमें देखिए 0 और 1 का सिर्फ डिफरेंस है। तो मैंने सिर्फ 3 से 11 का बनाया पहले, और डैश 0 1 1। ओके, अब देखिए 3 से 13 का देखिए 1 1, यहाँ पे 0 1 है, एक वेरिएबल चेंज हुआ, और ये दोनों भी देखिए 1 1 है, यहाँ पे 0 0 है। तो ये 3 से 13 का नहीं बन सकता। 5 से देखिए 5 से 7 का 1 0 1 है, इसमें 1 1 1 है, तो ये सिर्फ 1 और 0 का अंतर है, बाकी स्टार्टिंग दोनों में 0 है। ओके, तो 5 से बन गया हमारा 7 का। क्या से बना, इसमें वीडियो कवर हो रहा है, यस। ओके, तो 5 से 7 का बना, तो कैसे बना, 0 5 से 7 का बना 0 1 डैश 0 1, सॉरी 1 डैश 1। ओके, मतलब 7, अगर 5 होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 7 होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। ओके, तो दोनों का ये पेयर इस तरह से बन गया सिर्फ एक वेरिएबल करने में। अब 5 से 11 का देखिए 1 0 1 है, यहाँ पे एक चेंजमेंट आया और ये दूसरा चेंजमेंट आया, तो 5 से 11 का भी नहीं आ सकता। 13 में देखिए 5 और 13 में देखिए 1 0 1 है लास्ट में, इसमें 1 0 1 है, बस इसमें 0 इसमें 1 है। ओके, तो इसमें 5 से 13 का भी एक बन जाएगा पेयर। क्या आएगा, डैश 1 0 1। ओके, अब देखिए हमारा 9 बचा, 9 से 1 0 0 1 है, तो 9 का देखिए 7 से नहीं बन सकता क्योंकि दोनों बीच में 1 है, इसमें दोनों बीच में 0 है। 9 से 11 का देखिए 1 1 मैच हो रहा है, 0 0 मैच हो रहा है, 0 1 मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल चेंजमेंट है, 1 1 मैच हो रहा है। तो 9 11 का बन गया। कैसे बना, 1 0 डैश 1, अगर 9 होगा तो यहाँ 0, 11 होगा तो यहाँ 1। ओके, अब 9 11 का बन गया। 9 13 का देखते हैं, 9 और 13 का देखते हैं। ये देखिए 9 और 13 का देखेंगे जब, तो 1 0 0 1, 13 में क्या है 1 0 1, तो देखिए 2 0 है बीच में, यहाँ पे 1 0 है, बाकी अगल बगल दोनों में 1 है, तो सिर्फ एक का अंतर हो रहा है। तो इसमें भी हम लोग 1 डैश 0 1 इजिली ये बन गया। ओके, अब क्या, अब इसमें देखिए 9 13 का जो भी बन गया। अब हम लोग देखेंगे 10 का। 10 का 1 0 1 0 है, 1 0 ये दोनों चेंजमेंट हो रहा है, छोड़ दीजिए 1 0 1 0। तो 10 का एक 11 से भी बन रहा है। ओके, तो 10 का 11 से बन रहा है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे कैसे, 1 0 1 0 है, 1 0 1 1 है। ओके, तो इसका 10 का एक 11 से बन रहा है, तो 10 का एक 11 से भी बना दिया। 1 0 1 1 सिर्फ लास्ट वर्ड चेंज हो रहा है, तो 1 0 1 डैश। ओके, अब 10 का 13 से देखिए 1 0 1 0, तो ये देखिए ये भी चेंज 0 से 1 हो रहा है, 1 से 0, 2 वेरिएबल चेंज हो रहा है, 3 वेरिएबल चेंज, तो 10 से 11 का नहीं बनेगा। ओके, अब 7 से 15 का देखते हैं। 7 से 15 का देखिए सिर्फ सब में 1 है इसमें, ठीक है, ये बात है कि सब में 1 है, इसमें देखिए 3 1 है, एक 1 का यहाँ पे चेंजमेंट आ रहा है, हो जाएगा, बन जाएगा। 11 से और इसका देखिए, इसमें भी देखिए एक यहाँ पे सब में 1 है, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल का अंतर आएगा। 13 से 15 में देखिए तो भी एक वेरिएबल का अंतर आएगा। इट मीन्स ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया, ठीक है, ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया। अब मैं थर्ड ग्रुप को बना देता हूँ कहीं पर, थर्ड ग्रुप को मैं यहाँ बना देता हूँ। ओके, थर्ड ग्रुप, ये हमारा थर्ड ग्रुप है। ओके, ये सेकंड ग्रुप था हमारा, थर्ड ग्रुप को मैं बनाता हूँ। थर्ड ग्रुप को देखिए, थर्ड ग्रुप को बनाने के लिए कैसे, अभी हमारा देखिए हमने ये जो कंपैरिजन किया था, ये हमने किसका किया था, इसका और इसका किया था, तब ये सेकंड वाला ग्रुप बन के आया था हमारा, जो सेकंड नंबर का ग्रुप, सेकंड नाम का ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है वैसे ये। हाँ, ओके, अब देखिए इसका और इसका कंपैरिजन करना, मतलब तीनों का बन रहा है, मैंने आपको बता दिया एक्सेस एक्सप्लेन करके। 7 15 का भी बन रहा है, 7 11 का भी बन रहा है, और
7 11 का नहीं, सॉरी 11 और 15 का भी बन रहा है, और 11 और 13 और 15 का भी बन रहा है। तो यहाँ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जल्दी से लिख लेते हैं। देखिए 7 में यहाँ पे चेंजमेंट आ रहा है डैश 1 1 1 A B C D, ओके। और इसमें 11 और 15 में क्या अंतर है, सिर्फ देखिए सेकंड नंबर वाले बिट का अंतर है, तो 1 डैश 1 1। 13 में क्या अंतर है, 1 1 0 1 1 1 डैश 1, ओके, ये था अंतर। अब देखिए अब हमें करना क्या आएगा, अब हमको एक और टेबल बनानी होगी। कैसी, जैसे हमने बनाई थी अभी। अब आपको करना क्या है, देखना क्या है इसमें कि जो हमारा ये जो टेबल बन के आई है, सबसे पहले तो देखिए इसमें देखिए सबके ग्रुप बन गए ना, 7 11 13 15, 7 11 13 और 15 भी देखिए बन चुका है हमारा, ठीक है, सारे ग्रुप्स आ चुके हैं। इस वजह से हमने सब में टिक कर लिया है, और ये देखिए 5 का भी हमारा बाद में आ गया था, इस वजह से सारे इसमें टिक हो गए। अगर इसमें कोई भी रिमेनिंग रह जाता तो उसको हम लोग एक सर्कल करके रख लेते या बचा के रख लेते, उसका हम लोग बाद में यूज पढ़ने वाला था। अभी हमारे ग्रुप बन गया। अब हमें करना क्या है कि जो हमारा ग्रुप बना हुआ है इसमें अब हमको फिर से इसकी पेयरिंग करनी है। तो देखिए एक वेरिएबल एलिमिनेट हुआ था, अब दूसरा वेरिएबल, अभी हमको क्या करना है, सेम वही चीज करनी है, इसका इन चारों के साथ, फिर इसका इन चारों के साथ, इसका इन सब के साथ, इसका इन सब के साथ, इसका इन सब के साथ, इसका और इसका इन सब के साथ। अब करते हैं, चलिए जल्दी से देखिए, ये बहुत ईजी है, जल्दी से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 0 2 का इसके साथ करेंगे तो देखिए इसमें और इसमें करना है, ठीक है, 0 2 का इसमें करना है। सबसे पहले देखिए कि ये इसमें देखिए एक हाइफन यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमको हमेशा उस वाले से ही देखना चाहिए। इसको देखने का तरीका बता रहा हूँ आपको जल्दी करने का, कि जिसमें हाइफन हो सिर्फ वही वाला देखिए, क्योंकि बाकी किसी से मैचिंग होगी नहीं, पक्का बता रहे हैं। आप चाहे तो इसमें सोच भी सकते हैं कि कैसे, क्यों, क्योंकि अगर देखिए अगर इससे कंपैरिजन करेंगे, देखिए हाइफन इसमें इधर है, इसमें इधर है, तो ऑटोमेटिकली हमको पता है कि हाइफन वाली जगह तो चेंज होने वाली है, क्योंकि 0 से हाइफन हो जा रहा है, और जो जहाँ पे इसमें हाइफन है उसमें हाइफन से 1 हो जा रहा है, इसलिए 2 चेंजमेंट तो आ ही रहे हैं। तो उसको हमेशा वही वाला चेक कीजिए ग्रुप जिसमें हाइफन सेम जगह पे हो। तो देखिए इस वाले में हम देखेंगे, इस वाले की कंपैरिजन सबसे करना है। इस वाले में देखिए हाइफन यहाँ पे है C नंबर पे, इसमें भी देखिए C पे है, तो हमको समझ में आ गया इसमें और इसमें पेयरिंग हो सकती है अगर इसमें एक और अंतर हुआ है बाकी तीनों में। देखिए 0 0 है, 0 0 है, इसमें A में अंतर है, तो हमारी मैच जो पेयर सबसे पहले नंबर वाला ग्रुप है, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, एक तो 0 2 और इस वाले का 8 10, तो 0 2 8 10 हो गया, 0 2 8 10। तो अब हमारा अंतर क्या हुआ, सिर्फ A में अंतर आ रहा है, तो A B C में पहले से अंतर है D, ओके। अब हमको देखना है इसकी इन चारों में से, तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, इसमें फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, और कोई भी नहीं। देखिए इसमें सिर्फ ये वाला चेंजमेंट है, 0 1 0, इसमें 0 0 0 है, तो इस वाले में अंतर है, तो क्या आ जाएगा 0 8, और इसमें क्या है 2 10 2 10, ओके। तो क्या अंतर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 8 2 10, तो इसमें फर्स्ट वाले में गैप है, बाकी 0 0 0 है, इसमें 0 1 0 है, तो ये 0 से 1 हो गया, तो 0 डैश 0। अब इसमें ध्यान दीजिए 0 2 8 10, 0 2 8 10, ये दोनों सेम ही है एक तरह से, बट कॉम्बिनेशन निकालना था इसलिए निकालना पड़ा, ठीक है। तो इसका इससे हो गया, अब इस वाले का इस वाले से करते हैं। तो देखिए इस वाले का इससे हो गया, तो इसको बंद कर दिया। अब नंबर ग्रुप बनाया, अगला ग्रुप 2 3 का देखते हैं। इसमें देखिए लास्ट में एक हाइफन है, और इसमें देखिए लास्ट में किसमें हाइफन है, सिर्फ इस वाले में। देखिए इसमें 1 0 1 है, और इसमें 0 0 1 है, इसमें देखिए पहली वाली बिट चेंज हो रही है, तो इस वजह से ये बन गया। क्या बना 2 3 10 11, ओके। 2 3 10 11 का बन गया। तो देखिए 2 3 10 11 का बना, तो क्या बना हाइफन, क्योंकि पहला बिट चेंज है, बाकी 0 1 हाइफन, ओके। अब इसमें देखिए कि हमको 2 10 में पहले नंबर पे है हाइफन, इसमें किसमें 2 पे हाइफन, एक इसमें एक इसमें। अब देखिए 0 1 0 है, 0 1 0 है, इसमें देखिए 0 1 1 है, तो एक ही बिट का चेंज मिल रहा है। इसमें देखिए इसमें 0 1 0 था, इसमें 1 0 1, तीनों वेरिएबल चेंज हो गए, तो इस वाले को तो छोड़ ही दीजिए। तो इस वाले का और इस वाले का, यानी 3 11 का, ये 3 11 का 2 10 और 3 11 का बन रहा है, तो 2 10 3 11, ओके। कैसे बन रहा है 2 10 3 11 का, पहले नंबर पे वेरिएबल हाइफन है दोनों में, 0 0 है, 1 1 है, 0 1 है, लास्ट वाला देखिए 0 है, इसमें 1 है, तो यहाँ पे हाइफन आ जाएगा। देखिए ये दोनों भी सेम ही है, तो इसको भी हम लोग छोड़ सकते हैं एक तरह से, क्योंकि दोनों सेम ही है। अगर छूट भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी हर एक को लेना है, दोनों सेम ही आ रहे हैं। देखिए आ रहे हैं दोनों सेम ही, दोनों से जैसे इसमें सेम आया था। अब देखिए 8 9 का इससे करना है सबसे, तो 8 9 में देखिए क्या है 1 हाइफन लास्ट में, तो हाइफन देखिए लास्ट में किसमें, इसमें देखिए 1 0 0, इसमें क्या है 1 0 1, तो देखिए सिर्फ एक का ही अंतर आ रहा है 10 11 में, तो क्या आएगा 8 9 10 11, 8 9 10 11। तो 8 9 10 11 में क्या लिखेंगे, पहले वाले का 1
10 11 में क्या है 101 है, इसमें 10 डैश डैश आ गया। अब देखिए 8 9 का और किसी में से नहीं बनेगा, तो 8 10 का देखिए 8 10 का तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे इसमें है और इसमें है। बट अब देखिए 1 0 0 है, इसमें 1 0 1 है, सिर्फ एक का अंतर आ रहा है। इस वाले में क्या है 0 1, मतलब 2 को बिट का अंतर आ रहा है, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 हो जा रहा है। तो ये वाली बिट को छोड़ सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं 8 10 और 8 10 और ये वाला 9 11, 8 10 9 11, ये देखिए तब भी सेम ही, तो इसका भी वही सेम आने वाला है 1 0 डैश और इसमें चेंजमेंट आ रहा है तो डैश। ओके, ये हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। अब तीसरा ग्रुप बनाते हैं, यानी उसका नाम 2 है, तीसरा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप, इसका नाम 2 है। अब हमारा ये जो ग्रुप है इसका करना क्या है, देखना है कि इस वाले का जो हमारा ये वाला टर्म है, ये वाला है, उससे कैसे होगा। ओके, अब हमारा जो ये वाला टर्म है इसका इस वाले से कैसे ग्रुपिंग होगी, तो इसमें देखना है हम लोगों को ये। तो कैसे करेंगे, देखिए। ओके, इस वाले से देखना है, तो 3 7 की हम लोग देखना है। देखिए इसमें कितने हाइफन है, एक नंबर पे हाइफन है। ओके, इसको मैं अच्छे से रख लेता हूं। ओके, तो इस वाले से साथ ग्रुपिंग करनी है मुझे। तो देखिए 3 7 की 11 15 से हो रही है। कैसे हो रही है, 0 1 1 1 0, देखिए इसमें हाइफन एक नंबर पे है, इसमें हाइफन इतने नंबर पे है। ओके, तो इस वाले पे देखिए, और इस वाले पे इसमें हाइफन यहाँ पे और किसी में नहीं, सिर्फ इस वाले में। तो किससे हो जाएगा, 3 7 की 11 15 से हो रही। अब देखिए मैं इसको 3 7 की 11 15 से हो रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, डैश डैश 1 1। क्यों, क्योंकि 3 7 में क्या है, डैश है और पहले वाली बिट हमारी चेंज हो रही है, और दोनों में 1 1 है, इसमें 1 1 है। ओके, अब अगला क्या है, अब हम लोग को देखना है कि 3 और किसी से नहीं हो रही, ठीक है। तो 3 11 में फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे इसमें है, तो 7 15 में देखिए इसमें तीनों 1 है, तो 2 डैश और 2 1 आ जाएंगे। क्या है 7 15, क्या था हमारा, 3 11 सॉरी 3 11 की 11 15 से हो रही है। ओके, देखिए दोनों सेम ही है, 3 11 की 7 15 से हो रही है। ओके, अब देखिए और कोई ग्रुप है हमारा, इसका देखिए इसमें थर्ड नंबर पे है और इसमें थर्ड नंबर पे है, तो ये हमारी 13 15 से इसकी हो रही है 5 7 की, तो 5 7 की 13 15 से हो गई। 5 7 की 0 1 डैश 1 है, और इसमें क्या है, तो फिर आ जाएगा डैश 1 डैश 1। ओके, इसी तरह देखिए 5 13 की फर्स्ट नंबर पे है, इसमें फर्स्ट नंबर पे आया है 5 13 7 15, 5 13 7 15। 5 13 में डैश 1 0 1 है, इसमें डैश 1 1 1 है, डैश 1 डैश 1, क्योंकि ये 0 है इसमें और इसमें 1 है। ओके, अब देखिए 9 11 की, देखिए 9 11 की थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे है, तो 9 11 में क्या है 1 0 डैश 1 1 1, तो 2 डैश 11 और 13 15, तो क्या हो जाएगा 9 11 13 15 से 1 डैश डैश 1। ओके, 1 डैश डैश 1। अब देखिए 9 13 की सेकंड नंबर पे इसमें भी है, बट 1 0 1 1 0, तो 9 13 की 11 15 से हो जाएगी, 9 13 की 11 15 से हो जाएगी, 9 13 की 11 15 से हो जाएगी, तो 1 डैश डैश 1। ओके, अब बचा क्या 10 11 में देखिए लास्ट में, और इसमें लास्ट में किसी में नहीं है, तो ये नहीं बनेगी ग्रुपिंग, तो इतनी ग्रुपिंग पॉसिबल थी इसमें। अब क्या करना है इसके बाद, आपको पता है इसके बाद क्या करना है कि देखना है कि अब इसके बाद और ग्रुपिंग हो सकती है। देखिए इसमें 2 जगह हाइफन है, तो 2 जगह हाइफन इसमें देखिए किसी में नहीं है ना, इन दोनों पोजीशंस पे, तो इसके साथ ग्रुपिंग नहीं हो सकती, तो छोड़ दीजिए। अब इस वाले में देखिए 2 जगह हाइफन है, तो 2 जगह नहीं है किसी में। ओके, इसमें देखिए पहले और आखिरी में है, तो पहले आखिरी में किसी में है नहीं है, आखिरी में किसी में नहीं है, इसके साथ भी नहीं हो सकती। इसमें देखिए लास्ट में हो ही नहीं सकती दोनों में से, इस तरह से अब इसके आगे होगी नहीं। और ज़्यादातर स्टेप जो 3 है हमारा उसके आगे होती नहीं है, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था और ये स्टेप 3, ये दोनों टर्म एलिमिनेट हो गए क्योंकि हाइफन आ गया, हाइफन मतलब डैश हो गया। अब यहाँ देखिए ये बचा क्या, ये दोनों ही सेम है, तो यानी दोनों बी डी, यानी बी बार डी बार, जनरली 0 को बी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या आ गया, देखिए इसमें सी और ये बी बार सी, इन दोनों से क्या आ गया ए बी बार, और इन दोनों से क्या, क्योंकि लास्ट वाले दोनों टर्म है, दोनों
एलिमिनेट हो चुके हैं। इन दोनों से क्या आ गया बी डी, और इन दोनों से क्या आ गया ए डी। ठीक है, तो ये जो हमारे जो टर्म्स आए हैं 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से कुछ इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं और कुछ प्राइम इम्प्लीकेंट है। अगर इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट और इम्प्लीकेंट नहीं पता है, प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं पता है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए और उसके बाद आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो वैसे मैं बता देता हूँ, के-मैप में जितने ग्रुप बनते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस वाला ग्रुप होता है उसको प्राइम इम्प्लीमेंट कहते हैं। और ऐसा प्राइम इम्प्लीकेंट जिसमें जो वंस जो उसमें कवर किए गए वंस हैं उसमें से जो कोई एक ऐसा वन है जिसका उस ग्रुप के अलावा कोई और ग्रुप नहीं बन सकता, तो उसको इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं। तो अब उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए उसमें हम लोग को करना क्या होगा, अब हमको फाइनली ये मिल गया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखनी थी, देखिए इसमें सारे ग्रुप कवर हो रहे थे, और इस वाले से इस वाले में आने के लिए भी देख लीजिए सारे ग्रुप कवर हो गए। 0 2 8 0 2 8, ठीक है, 0 2 3 2 10 2 10 8 9 8 10 8 9 8 10, ओके, 3 7 3 11 5 7 5 13 9 11 9 13 9 11 9 13 10 11, और 10 to 11 पहले ही कवर हो चुका है, देखिए आ चुका है कहीं ना कहीं। ओके, इस तरह से। और इस वाले में देखिए 7 15 11 15 13, तो 7 15 11 13 15 7 13 11 15 सब कुछ कवर हो चुका है। इस वजह से इस सब में टिक मार सकते हैं क्योंकि हमारा सब कवर हो गया। अगर कुछ छूट गया होता तो हम लोगों को क्या करना होता, उसको देखना होता कि जो छूटा है अब उनकी जरूरत पड़ने वाली थी। अगर इसमें भी कुछ छूटा होता तो हम उसको सर्कल करके, उसको या बीच में कोई छूटा होता तो उसको सर्कल करके हम लोग लास्ट में यूज करने वाले थे। अब देखिए करना क्या है कि जो हमारी ये 6 हमें जो ये कॉम्बिनेशन मिले हैं, इनको हम लोग इम्प्लीकेंट्स हैं जो हम लोग मिले हुए हैं। अब इनमें से हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट है, कौन से एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले ये जो 6 मिले हैं कॉम्बिनेशन, उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बी बार डी बार बी बार सी, ए बी बार सी डी बी डी एंड ए डी। अब हम देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन हमको मिले हुए हैं ये हमें किन मिनटर्म्स की वजह से मिले हुए हैं। 2 4 2 0 8 10 की वजह से बी बार डी बार मिला है, तो उसकी जगह हम लोग जिन जिन मिनटर्म की वजह से मिले वहां पे क्रॉस लगाएंगे। 2 0 2 8 10 8 10। वैसे ही देखिए बी बार सी किस लिए मिला हुआ है, 2 3 10 और 11 की वजह से, 2 3 10 और 11 की वजह से। ए बी बार किस वजह से मिला हुआ है, ए बी बार किस वजह से मिला हुआ है, 8 9 10 11 की वजह से, 8 9 10 11 की वजह से। इसी प्रकार सी डी मिला हुआ है 3 7 11 और 15 की वजह से, 3 7 11 और 15 की वजह से। और बी डी मिला हुआ है 5 7 13 एंड 15 की वजह से, तो 5 7 13 एंड 15। ए डी मिला हुआ है 9 11 13 15 की वजह से, 9 11 13 एंड 15 की वजह से। अब देखिए जो हमारे ये थे कॉम्बिनेशंस, इसमें देखिए दो वेरिएबल बचे थे। अब हमें करना क्या है कि ये जो 2 वेरिएबल कॉम्बिनेशन है, अब फाइंड करना इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट और प्राइम इम्प्लीकेंट। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि जो कॉलम हमारे हैं उनमें सिंगल कौन से, जो सिंगल हो उनमें सर्कल कर लीजिए। देखिए इसमें 2 है, इसमें सिंगल है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें एक ही है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, 2 है, 3 है। ओके, तो इस तरह से उनको सर्कल कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि इसका मतलब ये है जिस जहां पे सिंगल है उसके सामने जो इम्प्लीकेंट है हमारा वो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। ओके, तो ये जो है हमारा EPI है, यानी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, और ये भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। तो जो हमारा जो फंक्शन था f, तो उसमें ना बी बार डी बार जरूर होगा और बी डी जरूर होगा, ये दोनों इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट जरूर होंगे। ओके, अब हमें करना क्या है, देखिए तो जरूर होंगे, इसका मतलब ये लाइन है तो ये लाइन पूरी कवर हो गई। ये 4 के मैप में, अगर के मैप की हेल्प से सॉल्व करेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने वैसे ही सॉल्व किया था, सेम यही वाला क्वेश्चन था, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आपको ये जो ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, 4 के ग्रुप मिलेंगे, 4 का जो प्राइम इम्प्लीकेंट मिलेगा इस तरह का, ये दोनों प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे, क्योंकि इसमें से एक सिंगल वाला भी है, बाकी सब में तो 2 हैं। देखिए 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है, लेकिन ये सिंगल है तो इस वजह से बी बार डी बार और बी डी जरूर लेना पड़ेगा प्लस। अब बाकी को कवर करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले देखिए अगर ये वाला कवर हो गया तो इसका मतलब इस लाइन के सारे कवर हो गए, तो इस लाइन के सारे कवर हो गए मतलब इस वाले एक्स की वजह से इस वाला ये भी कवर हो गया, तो इस वाले की लाइन में कुछ है नहीं, इस वाली लाइन के एक्स में ये वाला भी कवर हो गया, और इसमें और कोई है नहीं, इस वाली की वजह से ये भी कवर हो गया और ये भी कवर हो गया।
इस वाले की वजह से कोई नहीं है यहाँ पे, और इस वाले की वजह से ये भी कवर हो गया। इसी तरह देखिए इस वाले की वजह से ये भी कवर हो गया और इस वाले की वजह से ये दोनों कवर हो गए ऊपर नीचे के। ओके, अब बचे कौन कौन से वो देखिए, इस तरह से मैं इनको स्केच मार्कर से कर देता हूँ। ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, इसकी वजह से ये कवर हो गया और इसकी वजह से ये कवर हो गया और ये कवर हो गया। अब बचे कौन कौन से, देखिए ये लाइन पूरी बची हुई है, ये 2 बचे हुए और ये 2 बचे हुए, यानी 3, 9 और 11 वाली लाइन बची हुई है। देखिए तो अब हमें करना क्या है, ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है कि कम से कम कॉम्बिनेशन में हमें सारे मिल जाएं, सारी लाइन मिल जाए। देखिए अगर मान लीजिए मैंने इसका कॉम्बिनेशन एक ले लिया, यानी बी बार सी का कॉम्बिनेशन एक ले लिया ये, तो देखिए इस लाइन के चारों चले जाएंगे और इस लाइन के ये दोनों चले जाएंगे। और देखिए कहीं ऐसा पॉसिबल है कि तीनों मिल जाए एक बार में, तो तीनों एक बार में कहीं नहीं मिल रहा है। सी डी के लिए भी 2 ही मिल रहा है, एक बी बार के लिए भी 2 ही मिल रहा है, बी बार सी के लिए भी 2 ही मिल रहा है और एडी के लिए भी 2 ही मिल रहे हैं। ओके, तो कोई हम लोगों को 2 लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो हमारे बाकी कॉम्बिनेशन है यानी बी बार सी और ए बी बार सी डी और इन दोनों, इनमें से हमको कोई 2 लेने हैं। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए कोई लिया, ये 2 ले लिया, पहले मैंने लिया ये लिया। ओके, जब मैंने ये लिया तो इसके साथ ये वाला कवर हो गया और इस वाले के साथ ये सारे कवर हो गए। अब बचा क्या, ये बचा। तो अब मुझे इन दोनों में से कोई भी एक ले लिया, या फिर ये ले लिया किसी के साथ, इसके साथ। ठीक है, अब इस वाली लाइन की ये देखिए पूरा ये चारों से कवर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ये बताना भूल गया, ये चारों से कवर होगा क्योंकि 4-4 का पेयर बन रहा है, तो ये पूरी लाइन कवर हो गई। तो बी बार सी भी आ गया, तो बी बार सी आ गया। ओके, अब बचा क्या, अब हमारा ये वाला एक्स बचा और ये वाला एक्स बचा। तो अगर ये वाला एक्स बचाना है तो इन चारों का पेयर भी बना सकते हैं। ठीक है, इन चारों का पेयर बना देंगे तो यहाँ पे प्लस में ए बी बार आ जाएगा। और अगर हमने इन चारों का पेयर बनाया इस वाले एक्स को कवर करने के लिए, अगर देखिए इसको कवर करें चाहे इसको कवर करें, ये दोनों कवर हो जाएंगे। तो मान लीजिए मैंने इसको कवर करने के लिए ये 4 का एक और पेयर बना लिया। ठीक है, तो ये जो ए बी बार को कवर करा तो ए बी बार लिख दिया मैंने, लिख तो दिया, बट अब देखिए ये वाला कवर हुआ तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी कवर हो गया। अब देखिए कोई भी एक्स रिमेनिंग नहीं है। तो इस तरह से ग्रुपिंग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और जो है कि मान लीजिए जो ग्रुप मैंने पहले बनाए थे, जो ग्रुप देखिए मैं आपको बताता हूं, जो ग्रुप मैंने पहले बनाए थे, देखिए ये जो मैंने ग्रुप बनाए हैं इसमें देखिए कोई अगर रिमेनिंग है, कोई रिमेनिंग है ग्रुप नहीं है ना रिमेनिंग, अगर मान लीजिए ये 5 रिमेनिंग होता तो 5 ये रिमेनिंग यहाँ पे टिक ना लगा होता, रिमेनिंग होता, तो हम देखते ए बार बी सी बार डी, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखते और वो किस कॉम्बिनेशन से बना हुआ 5 के, तो 5 के सामने क्रॉस लगाते और उसका भी पेयरिंग करते। ऐसा ही सब इसके लिए करते। ठीक है, वैसे ही अगर इसमें कोई बचा होता, मान लीजिए 8, 9 बचा हुआ है तो इसकी पे टिक नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे ए बी बार सी बार, डी तो है नहीं, ए बी बार सी बार, तो यहाँ पे लिखते ए बी बार और सी बार और उसके सामने किससे बना हुआ 8, 9 से, तो 8 और 9 पे हम क्रॉस लगाते। तो इस तरह कॉम्बिनेशन करते, इस तरह ही हमने इसका कॉम्बिनेशन किया। तो अब जो बात है कि ईपीआई यानी इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट बी बार डी बार और बी बार डी बार और बी डी, ये दोनों तो आ गए, ये दोनों इसेंशियल है। बाकी इसका और जो ये लाइन बची थी, ये लाइन और ये लाइन, ये 3 लाइन का हम किसी तरीके भी कर सकते हैं। चाहे देखिए बी बार सी बार के तरीके से कर दिया है, और भी कॉम्बिनेशन इसके 3-4 तरीके से मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया और इसके यहाँ पे कर दिया, इसके साथ कर दिया। इसी तरह इस वाले के साथ इस वाले का कर दिया, चारों का मतलब सी डी का कर दिया और इस वाले का कर दिया। इस तरह से इसके 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो चाहे तो आप वो 4 कॉम्बिनेशन मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर, ये बूलियन एक्सप्रेशन जो हमारा था, ये जो हमने मिड टर्म लिया था, उसका आंसर देखिए निकल आया टेबुलर फॉर्म से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको डोंट केयर की हेल्प से समझाऊंगा इसी एग्जाम्पल को। इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है उसमें, लेकिन डोंट केयर भी होंगे। सो अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर अभी भी कुछ कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल आपने अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।